हेलो ऑडियंस, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन यानी दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे क्षय, क्षय फॉर क्षत्रिय। देखो क्षय है ना, इसके अंदर देखो संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है इसको। ये संयुक्त व्यंजन चार होते हैं वर्णमाला में, क्षय, त्रय, घे और श्रय, चार होते हैं। तो इनको संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्योंकि एक साथ दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन जुड़े हुए होते हैं। जैसे क्षय को दिखने में तो एक व्यंजन लग रहा है ये ऐसे, पर इसको तोड़ेंगे वर्णों के अंदर, इसको वर्णों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आधा क प्लस स, तो ये बन गया कस। फिर इसको इंग्लिश में लिखेंगे ना रोमन लिपि में, तो इंग्लिश लेटर में लिखेंगे तो आधा क को के से लिख दिया और ये स है इसको एस एच से लिख दिया। ठीक है, जैसे नीचे देखो एग्जाम्पल है रक्षा। तो रक्षा को ये रक्षा नाम है, इस शब्द को अपन वर्णों में तोड़ेंगे तो आधा र प्लस ए, क्योंकि र बोलेंगे तो इसके साथ में ए स्वर की ध्वनि आ रही है र के अंदर, तो र प्लस ए। फिर इस क्षय को तोड़ेंगे ना तो आधा क प्लस स आ गया। फिर इसके आगे आ की मात्रा लगी हुई है तो इसलिए इसको आधा स प्लस आ से लिख दिया, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो आ की ध्वनि आ रही है पीछे, रक्षा आ की ध्वनि आ रही है रक्षा में। तो र को लिख दिया आर से, इस ए को लिख दिया ए से और क को लिख दिया के से, जो कि आधा क है, और आधा स को लिख दिया एस एच से। फिर इसमें आ स्वर की ध्वनि आ रही है पीछे तो इसको लिख दिया ए से, क्योंकि ये ध्वनि जोर से लंबी नहीं आ रही, हल्की आ रही, इसलिए इसको सिंगल ए से लिखते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा जोर से आती ना तो यहाँ पर डबल ए से भी लिख सकते हैं। जैसे हमें ध्वनि सुनाई दे शब्द को पढ़ती टाइम, उसी प्रकार हमको इंग्लिश में नाम लिखना है। ठीक है, जैसे त्रय, त्रय को तोड़ेंगे तो देखो वर्णों में टुकड़ों में तोड़ेंगे ना इसको तो आधा तय प्लस र, तो इससे बन गया त्रय। तो इसको लिखेंगे टी और आर से, त्रय लिख दिया इंग्लिश में, रोमन लिपि में टी और आर से लिख दिया। इसका एग्जाम्पल है मंत्र। तो मंत्र में देखो मैं के अंदर ए की ध्वनि आ रही है, आधा मैं प्लस ए हो गया। फिर ये जो अनुस्वार है ना इसको आधे नए से लिखेंगे, प्लस त्रय, त्रय को तोड़ेंगे तो आधा तय प्लस र, तो र को फिर तोड़ेंगे ना तो आधा र बन जाएगा, ये तोड़ने से आधा र प्लस ए, क्योंकि र यहाँ पर पूरा आ रहा है तो पूरे र के अंदर ए की ध्वनि आ रही है, तो ये ए आ गया। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे रोमन लिपि में, तो मैं आधे मैं को लिख दिया मैं एम से, फिर इस ए को लिख दिया ए से, आधे नए को एन से, और तय आधे तय को टी से लिख दिया, आधे रे को आर से, और पीछे ए ध्वनि आ रही है इसलिए ए लिख दिया। इस मंत्र को एक साथ पढ़ते हैं ना, मंत्र ए ध्वनि सुनाई दे रही है इसलिए ए लिख दिया। अब आगे आ रहे ज्ञानी। यहाँ पर गे से ज्ञानी है तो इसको गे को, गे संयुक्त व्यंजन है, इसको तोड़ेंगे ना वर्णों में तो इसमें दो वर्ण निकलेंगे या दो अक्षर निकलेंगे। यहाँ पर एक वर्ण और एक अक्षर है। ठीक है, आधा ग प्लस ये, ठीक है, तो गे बन गया। जो इसको रोमन लिपि में लिखेंगे तो जी और वाई, क्योंकि ग को जी से लिखते हैं और ये को वाई से लिखते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है ज्ञानी। तो ज्ञानी को लिखेंगे तो गे को लिख देंगे आधा ग प्लस ये, क्योंकि इसको यहाँ पे तोड़ा ना गे को, तो आधा ग और ये आया, देखो आधा ग प्लस ये, प्लस आगे ये मात्रा लग रखी है आ की, ज्ञा, तो आ की ध्वनि आ रही है तो आ लगा दिया यहाँ पर, प्लस न आधा न लिख दिया, फिर नीचे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आ रही है देखो, प्लस ई, पर ये हल्की सी आ रही है, छोटी ध्वनि आ रही है, लंबा साउंड नहीं निकल रहा, शॉर्ट साउंड निकल रहा है, इसलिए
इसको देखो पीछे आई से लिख रखा है। बड़ी को हम डबल ई से भी लिख सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं। ग को जी से लिख दिया और ये को वाई से लिख दिया और आ की ध्वनि निकल रही है इसको ए से लिख दिया और आधे न की आ रही है एन से। फिर ये जो शॉर्ट साउंड आ रहा है ना ई का, इसको आई से लिख दिया। अगर थोड़ा सा लंबा या आता ना तो उसको डबल ई से भी लिख सकते हैं। आगे आता है श्रेय। श्रेय फॉर श्रमिक वाला आता है ना, तो इसको तोड़ेंगे ना वर्णों में, या इसमें आ रहा है एक वर्ण आ रहा है आधा स प्लस र। र पूरा अक्षर है। एक अक्षर वो होता है जिसके अंदर मतलब स्वर भी आए और व्यंजन दोनों हो, स्वर और व्यंजन दोनों हो। पर यहाँ पर क्या है, इसके अंदर स्वर नहीं है आधा से में, तो ये वर्ण है, अक्षर नहीं है। ठीक है, तो श्रेय एस आधे से को एस एच से लिखेंगे और रे को आर से लिख दिया। इसका एग्जाम्पल है श्रवण। इसका एग्जाम्पल है श्रवण। तो आधे श्रवण को लिखेंगे, श्रेय को लिखेंगे आधे से प्लस रे प्लस ये रे के साथ में ए की ध्वनि आ रही है तो ए लिख दिया प्लस व आधा व प्लस ए, क्योंकि इसको तोड़ेंगे ना पूरे व को तो आधा व प्लस ए हो जाएगा प्लस अणे। तो अणे लास्ट में आधा आ रहा है क्योंकि इसको बोल रहे ना तो पूरा नहीं सुनाई दे रहा, आधा ही सुनाई दे रहा है। एक साथ पढ़ेंगे ना श्रवण को तो पीछे अण के अंदर ए साउंड नहीं सुनाई दे रही, ए स्वर की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए इसको आधा कर देंगे हम, आधा अण। जैसे इंग्लिश में लिखेंगे ना एस सच लिख देंगे एस से को, और इस आधा रे को आर से लिख देंगे, ए को ए से लिख देंगे, व को बी से लिख देंगे और आधा इस ए को लिख देंगे ए से और आधा अणे को एन से लिख देंगे। ठीक है, ओके।